अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। काइंडली नहीं आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे खान साहब का सरगोदा में जो जलसा हुआ है उसके बारे में। उसके बाद हम खान साहब से दो सवाल पूछेंगे, एक टेलीथॉन के बारे में और सेकंड जो क्वेश्चन होगा हामिद मीर साहब के वाशिंगटन टाइम में छपने वाले कॉलम के बारे में। बात स्टार्ट करते हैं इमरान खान साहब के जलसे से। आज पीटीआई का जलसा सरगोदा में हुआ और बहुत बड़ा पावर शो देखने में आया। बहुत सी अवाम ने जो है वो वहाँ पे खान साहब के जलसे में शिरकत की। मिली नगमों से जलसे का जो है वो इफ्तिताह हुआ और उसके साथ साथ खान साहब ने एक अग्रेसिव किस्म की तकरीर की। उसके साथ खान साहब ने तमाम जलसों की तरह इस जलसे में भी वीडियोस चलवाई, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, मरीम नवाज़ की, हसन नवाज़ की। और उसके साथ खान साहब ने जरदारी साहब के बारे में भी बहुत कुछ बताया। मौलाना साहब के बारे में उन्होंने कहा कि जब मैं पार्लियामेंट में गया तो वहाँ पे मुझे बड़े बड़े डाकू मिले, तो अवाम के पुरजोश जवाब के ऊपर डीज़ल डीज़ल कहने के बाद खान साहब ने कहा हाँ जी डीज़ल भी वहीं पे मुझे नज़र आया। आपको बताते हैं खान साहब ने तकरीर का आगाज़ किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लेकर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर तेरी इबादत करते हैं अल्लाह और तुझसे मदद मांगते हैं। जो नॉर्मली रूटीन में खान साहब तकरीर का आगाज़ करते हैं उसी अंदाज में, पुरजोश अंदाज में खान साहब ने तकरीर का आगाज़ करते हुए कहा। और खान साहब ने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए जो लोग जलसे में शामिल हुए और ख़ान साहब की तकरीर सुनने के लिए वहाँ पे शुक्रिया अदा किया। और साथ साथ खान साहब ने सैलाब ज़दगान के बारे में उनको बताया, सैलाब ज़दगान को, कि पूरे पाकिस्तान की अवाम आपके साथ है और मैं बज़ाते ख़ुद आप लोगों के लिए पैसा इकट्ठा करूँगा और मुख्तलिफ़ जगहों पर जिस जगहों पर नुकसानात हुए हैं वहाँ पर वो पैसा लगाया जाएगा। खान साहब ने तकरीर में बताया कि 3 घंटे से कम टाइम में टेलीथॉन में खान साहब ने 550 करोड़ रुपया जो है वो इकट्ठा किया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से और यहाँ के रहने वाले पाकिस्तानियों से जो मुखय्यर हज़रात हैं उनसे। खान साहब ने और बहुत सारी बातें जो उनकी वीडियोस दिखाई उसके बारे में की। खान साहब की वही एक तकरीर जो खान साहब अवाम को जगाने के लिए करते हैं उसी भरपूर अंदाज में, एग्रेसिव अंदाज में खान साहब ने आज फिर उसी तकरीर को दोहराया। अगर उस स्पीच की डिटेल्स में जाएं तो वो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हम उसको ज़रा शॉर्ट कर दिया, आपको बता दिया कि उसमें खान साहब ने क्या क्या बातें की हैं और खान साहब ने क्या कहा है। इसके बाद खान साहब ने उसमें सिकंदर सुल्तान इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि फ़ॉरेन फंडिंग इसे कहते हैं, देख लो कैसे लोग मुझे पैसा देते हैं और मेरे जो फॉरेन फंडिंग का केस है उसको फारिग कर दो तो ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खान साहब ने कहा है कि एक दिन आएगा कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ मिलकर मुल्क का सारा कर्जा उतार दूंगा ताकि हमें IMF के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। साथ साथ खान साहब ने हज़रत अली का कौल दोहराते हुए, जो कि बहुत सारी तकरीरों में खान साहब ऑलरेडी दोहरा चुके हैं, खान साहब ने कहा कि हज़रत अली का कौल है कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। और खान साहब ने ये कहा है कि अगर हम इस जुल्म के निज़ाम को ख़त्म नहीं कर सकेंगे तो कभी भी मुल्क में जो है वो खुशहाली नहीं आएगी और मुल्क में जो रहने वाले लोग हैं वो एक अजीम कौम नहीं बन सकेंगे। ये तो खान साहब की तकरीर का अहवाल था जो आज खान साहब ने की है। अब हम यहाँ पे खान साहब से सिर्फ 2 सवाल करेंगे। एक सवाल ये कि खान साहब ने आज अपनी तकरीर में भी कहा और उस दिन जो टेलीथॉन हुई है उसमें भी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से खान साहब ने और यहाँ के रहने वाले पाकिस्तानियों से 550 करोड़ की कॉल्स रिसीव की है, जो कि आज तक मीडिया वाले ये चीखे मार रहे हैं कि वो 550 करोड़ कब और कैसे और किस जगह पर ट्रांसफ़र होगा। अगर खान साहब उसमें से जो भी पैसा रिसीव हुआ है इन मीडिया वालों के सामने रखें कि ये पैसा रिसीव हुआ है ताकि लोगों के मुंह बंद हो सकें जो लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कर रहे हैं
اور جو فیک کالز تھی جنہوں نے پیسہ نہیں دیا یا نہیں دینے کا موڈ، ان کے بارے میں بھی قوم کو بتایا جائے، کیونکہ کسی کو بھی ہیرو بننے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے کہ میں 10 کروڑ دے رہا ہوں، میں 15 کروڑ دے رہا ہوں اور بعد میں کوئی بھی پیسہ جو ہے وہ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوتا ہے، ایک اپنا نام چلا دیتے ہیں میڈیا کے اوپر، اس کے بعد پیسہ ٹرانسفر نہیں کرتے، ان کے بارے میں بھی قوم کو بتایا جائے۔ اس کے بعد خان صاحب، آپ نے آج سے کچھ دن پہلے حامد میر صاحب کو ایک انٹرویو دیا ہے جس میں آپ نے تمام تر رجیم چینج میں ہونے والے جو بھی کام ہوئے، جو جو اس میں شامل تھا، آپ نے سب کے نام لیے ہیں سوائے امریکہ کے کہ آپ نے اس انٹرویو میں یہ نہیں کہا کہ اس رجیم چینج کا جو گیم چینجر ہے وہ ایکچوئل امریکہ ہے، امریکہ نے ان سب کو اکٹھا کیا ہے اور مجھے انہوں نے سیٹ سے اتارا ہے، تو جس وجہ سے آج میں وزیر اعظم نہیں اور ملک کا یہ حالات ہیں۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے اس لیے اس انٹرویو میں یہ بات نہیں کہی کیونکہ حامد میر صاحب کا کل کی ڈیٹ میں یہ کالم جو ہے یہ واشنگٹن ٹائم کے اندر شائع کیا گیا ہے، کالم لگایا گیا ہے، اس میں یہ بات امریکہ کے بارے میں نہیں لکھی گئی۔ خان صاحب ذرا اس کی بھی تصدیق کر دیں کہ آپ نے اس انٹرویو میں حامد میر صاحب کو جو ہے وہ یہ بات کہی تھی کہ نہیں کہی تھی کہ رجیم چینج کا ماسٹر مائنڈ امریکہ ہے۔ اس کو کائنڈلی ذرا آپ کو کلیئر کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے ہمارے صحافی حضرات ہیں وہ یہ بات کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج میں ایک ویلاگ دیکھ رہا تھا منصور علی خان صاحب کا، وہ اس بات کے اوپر میرے کپتان سے یہ سوال کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے تھے، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ خان صاحب کو ان سب باتوں کا جواب دینا چاہیے جو میڈیا ان سے توقع کرتی ہے، جیسے کہ خان صاحب اپنے تمام طرح کے مقدمات میں پیش ہوتے ہیں اور اس کے جواب پیش کرتے ہیں، تو خان صاحب کو ان دونوں سوالوں کا بھی جواب دینا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر کوئی ایسا حکمران مسلط کرے جو ہمارے ملک کو قانون، شریعت اور اسلام کے مطابق چلائے، اور میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ملک کو منافقین سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔